शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। अलवी ख़ानदान की एक औरत का वाक़या। अलवी ख़ानदान का एक शख्स बल्ख में रहता था जो हुजम के शहरों में से एक शहर है। उसकी बीवी और लड़कियां थीं और अल्लाह ताला ने उन्हें हर किस्म की नेमतें अता की थी। वह फौत हो गया तो अहलो अयाल को उसके मरने के बाद फ़कीरी और तंग दस्ती ने आ घेरा। चुनाचा वह बेवा अलविया औरत अपनी लड़कियों को साथ लेकर किसी दूसरे शहर चली गई ताकि दुश्मन के तानों से बच सके। इत्तफाकन उनका निकलना बहुत सख्त सर्दी के मौसम में हुआ। जब शहर में दाखिल हुई तो अपनी लड़कियों को एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया और खुद उनके लिए खाने का बंदोबस्त के लिए चली गई। उसका गुजर दो जमातों पर हुआ। एक जमात तो एक मुसलमान के पास जमा थी, वो शेख अलबलाद था यानी मेयर, और दूसरी जमात एक मजूसी के पास जो कि उसका नायब था। पहले तो गई मुसलमान के पास और उसको अपना हाल सुनाया और कहा कि मैं कलवी शरीफ ख़ानदान की औरत हूँ और मेरे साथ यतीम लड़कियाँ हैं जिनको मैंने एक गैर आबाद मस्जिद में बिठाया है और आपसे आज की रात का खाना मांगती हूँ। उसने कहा कि कोई गवाही ला मेरे पास कि वाकई ही तो अलवी ख़ानदान की औरत है। उसने कहा कि मैं एक अजनबी औरत हूँ, इस शहर में मुझे कोई नहीं जानता। चुनाचा उस शेख ने मुंह मोड़ लिया और वह औरत शिकस्ता दिल होकर चली गई। फिर वो इस मजूसी आदमी के पास आई और अपने हाल उसके सामने बयान किया कि मेरे साथ लड़कियां हैं और मैं कलवी शरीफ ख़ानदान की औरत हूँ, और शेख के पास जाने का किस्सा भी सारा बयान किया। वह मजूसी उठा और अपनी औरतों को भेजा कि उस औरत को वहाँ उसकी लड़कियों को मेरे मकान पर ले आओ। फिर उनको नहायत ही नफीस खाना खिलाया और बेहतरीन लिबास पहनाया। जब आधी रात हुई तो शेख ने ख्वाब में देखा कि क़यामत कायम हो गई है और रखा गया है झंडा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सर पर, और एक महल है सबज यकूत का जिसके किनारे यकूत के हैं और उसमें मरजान के यकूत जुड़े हुए हैं। फिर कहा शेख ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यह महल किसका है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह मुसलमान के लिए है। उसने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं मुसलमान हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे पास गवाह ला कि तू वाकई ही मुसलमान है। वो हैरान रह गया तो फरमाया, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, वो औरत अलविया जब तेरे पास आई थी तो तूने भी तो यही कहा था कि मेरे पास गवाह ला कि वाकई ही तो अलविया औरत है। सो उसी तरह तू भी गवाह ले आ मेरे पास कि तू वाकई ही मुसलमान है। जब ख्वाब से बेदार हुआ तो नहायत ही गमज़दा परेशान था। बेदार होते ही दरियाफ्त किया कि वह औरत कहाँ है। जब मालूम हुआ कि वह औरत मजूसी के पास है, उसने आदमी भेजा कि मजूसी मेरे पास लाओ, और वो लाया गया तो उसने कहा, मैं ये औरत अलविया तुझसे मांगता हूँ वहाँ लड़कियों के। उसने कहा कि ये काम बहुत मुश्किल है, मुझको बिलाशुबा बहुत बरक़ात हासिल हुई है। उसने कहा कि मुझसे 1000 दिनार ले ले और उनको मुझे दे दे। उसने जवाब दिया कि यह बहुत मुश्किल है, मैं उन्हें वापस नहीं करूँगा। मजूसी ने कहा, जो चीज़ आप चाहते हैं मैं उसका ज़्यादा मुस्तहिक हूँ, और वो महल जो आपने ख्वाब में देखा है वो मेरे लिए बनाया गया है। क्या तुम मेरे सामने अपना इस्लाम ज़ाहिर करते हो? अल्लाह की कसम, जब तक मैं और मेरे अहलो अयाल तमाम के तमाम इस सलविया के हाथ पर मुसलमान नहीं हुए, रात को सोए नहीं थे। मैंने ख्वाब में उसी तरह देखा था जिस तरह तुमने देखा है, और मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वह औरत अलविया उसकी लड़कियां तेरे पास हैं। मैंने अर्ज़ किया, जी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यह महल तेरा और तेरे घर वालों का है, और तू हमेशा इसमें रहेगा, और तेरे घर वाले तमाम जनती हैं।